जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, जैसे मुझे संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा, आपको भी संभाल के रखा होगा। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही, मेरी हर एक गवाही में सबसे बड़ी ही कहती हूँ, छोटी नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे परमेश्वर ने किया ही है। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर से मैंने मांगा परमेश्वर मुझे नहीं दिया, हमेशा दिया है। ये भी है कि जो नहीं भी मांगा है वो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन आज मैं ऐसी गवाही शेयर करने जा रही हूँ जो कि इससे पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुनता है। मैं परमेश्वर से अक्सर कहती थी कि परमेश्वर आप मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं अपने लिए प्रेयर करती हूँ, आप मेरी दुआओं को सुनते हो। मैं दूसरे के लिए प्रेयर करती हूँ, आप मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहे? बस यही था आज का। मैंने सोचा कि आज ये वाली गवाही शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। और थोड़ी सी क्या बोलूँ, ख़राब तो थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद छोटा मोटा कुछ इशू है। एसिडिटी नॉर्मल हर किसी को थोड़ा बहुत होता है, उससे हो जाएगा ठीक। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अंत में मतलब कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि एकदम पेट फूल गया। आप उनके लिए उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा था। विश्वास नहीं करोगे कि मैं भी हैरान हो गई, यार परमेश्वर इतना कुछ उन्होंने ट्राई किया। क्या इनो लिया और उसके बाद क्या क्या मतलब अजमाइन, सो हर एक चीज़, मेडिसिन, हर एक किसी चीज़ से आराम नहीं मिला। तो शाम तक मैं दिखती रही कि अभी आराम मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन नहीं। तो फिर मैं लास्ट में, वो भी जब मैं देख रही हूँ उनको, ऐसे बंदा जब परेशान होता है, कभी इधर जाता है ना, चैन से बैठ पाता है ना, किसी से बात करता है, उसका चेहरा ही उतर जाता है। तो इंसान समझ ही जाता है कि क्या चल रहा है, आखिर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसीलिए इंसान बात नहीं कर रहा है, थोड़ा चेहरे से ही पता चला, फेस का इंप्रेशन बता देता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिर मैंने उसी समय वचन में पढ़ रही थी, शाम का टाइम था, यही टाइम था। तो फिर मैंने उनके पेट पे हाथ रखा और उनके लिए प्रेयर की। शाम के टाइम उनको एक थोड़ा सा वाटर लिया आधे गिलास में, उस पर हाथ रख के मैंने प्रेयर की, परमेश्वर तू आज मेरी दुआ को सुन ले, प्लीज़ आज मेरे लिए कर दे। तो फिर मैंने उनको वो दिया। उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगा उस चीज़ से, एकदम छुटकारा छुटकारा छुटकारा। और शाम तक वो थोड़ा ठीक हो गए। उससे पहले 2-3 दिन पहले बताऊँ तो मतलब उनको नींद नहीं आ रही। रात में जब भी देखती थी उठ के बैठ रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी बस ऐसा ही कुछ। मैं भी थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, ये बंदा जो इतना सोने वाला बंदा, वो एकदम उसकी नींद कम हो जाएगी तो थोड़ा ऐसा लगता ही है कि चल क्या रहा है कुछ। तो बस फिर मैंने देख रही थी, मैं हो सकता है एक आध दिन ऐसा हो, लेकिन 3-4 दिन से ऐसा चल ही रहा था कंटिन्यू। फिर उसी दिन नाइट की बात करूँ तो फिर वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं रात में। मतलब वैसे ही हमारे बेबी है छोटा, तो 11-12 बज ही जाते हैं, मैक्सिमम 12 बज जाते हैं। उसके बाद भी मैं देख रही हूँ वो जाग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुई तो सुबह वो, आई थिंक हाँ, घर पे ही थे शायद, कुछ ऐसे था। तो की ड्यूटी गए थे शायद, 26 जनवरी थी उस दिन की बात है। सुबह वो गए और आने के बाद फिर तबीयत वैसी वही हाल, बुरा हाल, वैसा ही वही हाल हो गया। सिर में दर्द हो रहा है, फिर वही एकदम पेट एकदम ऐसे हो गया, इतना पत्थर की जैसा हो गया है। और सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, किसी से आराम नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं फिर उठी दूसरी बार, ये दूसरे दिन की बात है। फिर मैं उठी, फिर मैंने परमेश्वर से प्रेयर की। शाम के टाइम, रात के टाइम, सोने के, वो सो रहे हैं, सो नहीं पा रहे। फिर मैंने कहा परमेश्वर प्लीज़ अपने कृपा वाला हाथ रखा आज, परमेश्वर मेरी दुआ को सुन ले कि वो आराम से सो पाएँ। परमेश्वर उनको रिलीफ मिले, किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है। और दूसरी नाइट ऐसी आई ना, मैं आपको बताऊं कि अगर दिन होता तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता, चले जाते। लेकिन नाइट के टाइम यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि हॉस्पिटल बंद रहते हैं, एक आध है, लेकिन ज़्यादा ही कुछ इमरजेंसी हो तो वहाँ जाते हैं लोग, अदरवाइज़ उतना जाते नहीं हैं। तो ज़्यादा ही कुछ होगा तो जाना ही पड़ता है। बट यही सुबह का इंतज़ार था कि सुबह हो तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर जो है वो सुबह ही मिलते हैं 10 बजे के बाद, तो उनको ही दिखाएंगे। फिर मैंने रात को प्रेयर की उनके लिए, हाथ रख के, सेम वैसी ही प्रेयर।
और परमेश्वर का वचन लेके फिर प्रेयर की जब, तो फिर मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आज रात वो अच्छी नींद सो पाए, परमेश्वर प्लीज़ अपनी कृपा वाला हाथ रख उन पर। परमेश्वर अब बहुत हो गया, परमेश्वर प्लीज़ तू मेरे से, तू हमेशा मेरी दुआओं को सुनता है, लेकिन आज तू मेरे साथ थोड़ा भी प्रेम करता है, प्लीज़ प्रभु मेरी दुआ को सुन ले, आज इसको चंगाई दे दे। तो इस तरह मैंने प्रेयर की, परमेश्वर आज प्लीज़ इनको चंगाई दे दे, आज ये चैन की नींद सोने पाएँ और इनको रिलीफ मिले, सुबह तक कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फिर उस दिन वो आराम से सो पाए रात में और थोड़ा बहुत रिलीफ था, ठीक थे मतलब। फिर नेक्स्ट डे आता है, तीसरे दिन की बात है, फिर ऐसा लग रहा है फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कभी कुछ, खाना नहीं खाया जा रहा है। मतलब 3-4 दिन से ऐसे चल रहा था कि खाना भी नहीं खाया जा रहा है, सो भी नहीं पा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम चल ही रही थी। लास्ट तीसरा दिन था, तो मैंने कहा परमेश्वर अब कब तक चलेगा परमेश्वर, एक प्रॉब्लम से छुटकारा हो रहा है, दूसरी आ जा रही है, परमेश्वर ये हो क्या रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है आखिर। 2 दिन से छुटकारा मिला इन चीज़ों से, तीसरा दिन है, तीसरे दिन फिर प्रॉब्लम ये वाली स्टार्ट होगी, फीवर जैसा लग रहा है। तो फिर मैंने परमेश्वर आज इन सब चीज़ों से मुक्त कर दे, छुटकारा दे दे प्रभु। आज जो हमारी सुबह हो परमेश्वर, वो सुबह ऐसी हो कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम हंसी खुशी वाली। फेस देखी इंसान का पता लग जाता है कि इंसान खुश रहता है तो फेस खिला खिला रहता है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चलती है तो एकदम मुरझा जाते हैं, हम अंदर ही अंदर टेंशन होने लगती है। मेरे साथ भी होता है, तो मुझे भी अंदर अंदर थोड़ा सा होने लगता है, हर किसी को होता है। तो उनको भी ऐसे ही हो रहा था। और मैंने फिर रात को प्रेयर की, परमेश्वर आज लास्ट दिन हो, आज के बाद प्रभु ऐसा कुछ ना हो, एक प्रॉब्लम हट रही है, दूसरी आ रही है, परमेश्वर तो मेरी दुआ को सुन रहा है। ऐसा नहीं, मैं खुश भी थी अंदर से, मैं सच बताऊँ तो बहुत खुश थी कि परमेश्वर ने तुरंत मेरी दुआ को सुना 2 बार। तीसरी बार जब मैंने प्रेयर की, तो सच बताऊँ तीसरी बार फिर प्रभु ने मेरी दुआ को सुना। और तीसरी बार सुबह जब हुई तो मैंने उनको पूछा कि आप ड्यूटी जाओगे, तो नहीं, सामने से उन्होंने बोला मैं ड्यूटी जाऊँ। तो मैंने कहा देख लो, अगर आपको ठीक लग रहा है तो जाओ, नहीं ठीक लग रहा है तो नहीं, छुट्टी कर ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक हूँ, मैं एकदम फिट हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई तो कि आज परमेश्वर ने सच में मेरी दुआ को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये है मेरा परमेश्वर। तो मुझे सच में बहुत खुशी, उसी टाइम मैंने प्रेयर की, थैंक्स किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने, मैं हमेशा अपने लिए करती थी, तू हमेशा मेरी दुआ को सुन, मेरे लिए हमेशा तूने किया है परमेश्वर, मैं कहती हूँ। लेकिन आज मेरे पति के लिए जो आपने तुरंत मेरी दुआ सुनी, मुझे बहुत खुशी हुई है परमेश्वर कि आप मेरे जीवन दूसरों के प्रति काम कर रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ से, मैं ना बहुत खुश हूँ, 2 दिन से मैं बहुत खुश हूँ सच बताऊँ तो। क्योंकि दूसरे के लिए, अपने लिए परमेश्वर, मुझे पता है मेरा परमेश्वर जब मैं छोटी थी तब से मेरी सुनता आया है, आज भी सुनता है। लेकिन जब दूसरे के लिए हम हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर सुन रहा है ना, सामने से बंदा अगर हील हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती मेरे लिए। तो मैं देखती रही शाम तक कि वो खुद सामने से बोलते हैं कि तूने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, मैं ठीक हो गया। लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने पूरे दिन को वॉच किया, एकदम फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से उन्होंने खाना भी खाया, दोपहर को भी खाना खाया, नींद भी मस्त, उस दिन रात में भी अच्छे से सोए पूरी रात। और दोपहर, तीसरे दिन की बात करूँ तो तीसरे दिन दोपहर में भी 2 बार सो लिए उन्होंने, आधा घंटा 1 घंटा जैसे जैसे टाइम मिला वैसे सोते रहे। तो फिर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज सच में बहुत ऐसा सोच रही थी कि नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है नींद नहीं आ रही है परमेश्वर। जो बंदा इतना सोता था उसकी नींद इतनी गायब हो गई एकदम। तो परमेश्वर ने अच्छी नींद दी। वो कितनी अच्छी बात है ना, जब हमारी नींद गायब हो जाती है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर आप परमेश्वर के वचनों में हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तो आपकी नींद गायब हो रही है तो आपको आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसे अगर आपकी नींद जा रही है ना, बहुत परेशानी होती है, बहुत ही। तो मैंने शाम को फिर उनको बोला कि आपने मुझे बताया नहीं, कम से कम ये तो बता देते कि मेरे परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। बोला हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन ठीक है, जिस तरह उन्होंने कहना चाहिए था, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था, वैसा तो नहीं किया, लेकिन मैंने किया। कोई बात नहीं परमेश्वर, वो मेरे पति हैं, तूने मेरी दुआ सुनी है, मैं तेरा बहुत बहुत, वो करे ना करे, भले ही हो सकता है मन से वो कर रहे, मेरे सामने ना कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन किया कि
आपके मन में जो चल रहा है मैं बता दूँ उनको, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, मैं आपने सोचा होगा कि तूने क्या मैं बताऊँ, चलो मैं ही बता देती हूँ आपकी गवाही आज क्या बनी है। तो इस तरह ये थी मेरी बहुत बड़ी गवाही, बहुत ही सच में बहुत बड़ी खुशी वाली गवाही। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर में इसी तरह परमेश्वर में बढ़ूँ। परमेश्वर आप सब मेरे लिए प्रे कीजिए प्लीज़, आप सब जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब मेरे लिए प्रे कीजिए, बस परमेश्वर मुझे अपने में बढ़ाए। और जब मैं किसी के लिए दुआ करूँ परमेश्वर के नाम से, चाहे हाथ रख के करूँ, कितना भी कोई बीमार हो, परेशानी में, चिंता में हो, परमेश्वर मेरी दुआओं को तुरंत सुने। बस मैं परमेश्वर में बनना चाहती हूँ, बस मैं परमेश्वर के प्रेम में बनना चाहती हूँ, परमेश्वर में बनना चाहती हूँ। बस परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहे, बस खड़ा तो है लेकिन कभी कभार हम घबरा जाते हैं, घबराना तो नहीं चाहिए। और ये थी आज की मेरी सबसे यूँ कहूँ नई गवाही। हमेशा हर नई रहती है लेकिन एक दूसरे किसी के लिए थी, इसलिए मेरे लिए नई थी। बहुत ही आनंद देने वाली। आनंद तो मुझे मिलता है जब परमेश्वर मेरी छोटी छोटी दुआओं को सुनते हैं तब भी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ही। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, आप सब पर अपनी कृपा वाला हाथ बना के रखे, और आप सब भी सबके लिए प्रेयर करने वाले बने, सबके लिए प्रार्थना करने वाले बने। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।